हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। अध्याय 7। अध्याय का नाम है सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1। कै अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद डैश ईस्वी में सुहेल देव बहराइच राज्य के शासक बने। इसमें आएगा 1027 ईस्वी में। नंबर 2। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का डैश किला है। इसमें आएगा तारागढ़। नंबर 3। चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान के डैश और डैश थे। इसमें आएगा बचपन के मित्र और राजकवि थे। नंबर 4। डैश ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। इसमें आएगा अनंगपाल। नंबर 5। राजवंश के संस्थापक का नाम डैश था। इसमें आएगा राजा वासुदेव चौहान। ख निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1। लुटेरे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये सही है। दूसरा, राजा सुहेल देव का जन्म रामनवमी को हुआ था। ये गलत है, बसंत पंचमी को हुआ था। नंबर 3। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारत अपनी प्राकृतिक सीमाएं खो चुका था। ये सही है। नंबर 4। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में नहीं हुआ था। ये गलत है, 1191 ईस्वी में हुआ था। नंबर 5। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। ये सही है। क्रियाकलाप 2। कै सही उत्तर छांटें। नंबर 1। बहराइच के राजा किसकी पूजा करते थे। कै भगवान सूर्य, ख भगवान शिव, ग भगवान विष्णु, घ भगवान ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है कै भगवान सूर्य। नंबर 2। निम्न में से कौन सा बाण चलाकर सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा। कै सरस बाण, ख ब्रह्मबाण, ग सर्प बुझा, घ विष बुझा। इसका सही उत्तर है घ विष बुझा। नंबर 3। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक है। कै सतसई, ख महाकाव्य, ग धार्मिक ग्रंथ, घ धार्मिक पुस्तक। इसका सही उत्तर है ख महाकाव्य। नंबर 4। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को जीता था। कै 1075 ईस्वी में, ख 1190 ईस्वी में, ग 1160 ईस्वी में, घ 1175 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है घ 1175 ईस्वी में। नंबर 5। पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी मिली थी। कै 10 वर्ष की आयु में, ख 11 वर्ष की आयु में, ग 12 वर्ष की आयु में, घ 13 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है घ 13 वर्ष की आयु में। ख उचित मिलान करें। नंबर 1। महमूद गजनवी की मृत्यु। इसका सही उत्तर है घ 1030 ईस्वी में। नंबर 2। सुहेल देव का जन्म। इसका मिलान होगा ग 990 ईस्वी में। नंबर 3। बहराइच का युद्ध। इसका मिलान होगा क जून 1034 ईस्वी में। नंबर 4। पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु 1178 ईस्वी में। नंबर 5। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसका मिलान होगा ख 1175 ईस्वी में। क्रियाकलाप 3। कै अति लघु प्रश्न। नंबर 1। राजा सुहेल देव की डाक टिकट कितने की थी, उस पर क्या क्या लिखा है। उत्तर है 5 रुपये की थी। उस पर महाराजा सुहेल देव की तस्वीर के ऊपरी भाग में भारत और नीचे महाराजा सुहेल देव तथा एक तरफ 2018 लिखा है। प्रश्न 2। पृथ्वीराज चौहान की सेना में कितने हाथी थे। इसमें है 300 हाथी थे। प्रश्न 3। पृथ्वीराज नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की कितनी रानियों का वर्णन है। उत्तर है 16 रानियों का। प्रश्न 4। सैयद मसूद की सेना को परास्त करने के पश्चात सुहेल देव ने कौन सा पर्व मनाया। उत्तर है विजय पर्व। नंबर 5। राजा सुहेल देव के भाइयों के नाम क्या थे। उनके नाम बहरदेव और मल्लदेव थे।
क्रियाकलाप 4। लघु प्रश्न उत्तर। नंबर 1, बहराइच के युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसमें हम लिखेंगे, जून 1034 ईस्वी में सुहेल देव ने मसूद की फौज पर आक्रमण किया। इस युद्ध में मसूद अधिक समय तक ठहर न सका। सुहेल देव द्वारा छोड़ा गया विषभुजा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम भी बची सेना के साथ मारा गया। प्रश्न 2, राजा सुहेल देव के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करें। उत्तर है, राजा सुहेल देव के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बहराइच की लड़ाई है। लड़ाई का क्षेत्र चित्तौर झील से अनारकली झील तक फैला हुआ था। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में सालार मसूद मारा गया और सुहेल देव की विजय हुई। प्रश्न 3, पृथ्वीराज चौहान ने अपने संघ राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। उत्तर है, पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठते ही विस्तारवाद की नीति को अपनाते हुए रेवाड़ी, भिवानी, अलवर के क्षेत्रों को जीत लिया। बुंदेल के शासक परमाल को हराया। 1186 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को हराया। उन्होंने पश्चिम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दीर्घ प्रश्न नंबर 1, तराइन के युद्ध की विस्तृत जानकारी लिखें। उत्तर है, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी हार गया। लेकिन अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने 1192 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। गौरी की सेना में 12,000 सैनिक थे। गौरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह हमला कर दिया। राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। नंबर 2, हमीर महाकाव्य में घटित घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। यदि आपको किसी महाकाव्य की रचना के लिए कहा जाए तो आप किसके विषय में महाकाव्य लिखेंगे और क्यों। उत्तर है, हमीर महाकाव्य जैन विद्वान द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसे नयन चंद्र सूरी ने रचा है। इसमें रणथंभौर के महान शासक हमीर देव के साम्राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह महाकाव्य हमीर की वीरता के गान से ओतप्रोत है। यदि मुझे किसी महाकाव्य की रचना को कहा जाए तो मैं अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य की रचना करूंगी, क्योंकि इसमें प्रेम, त्याग, धर्म आदि के बारे में बताया गया है। आगे है क्रियाकलाप 5। पृथ्वीराज चौहान व राजा सुहेल देव का चित्र बनाएं व अपनी कक्षा के कला बोर्ड पर लगाएं। यहाँ पर चित्र बनाकर आप नीचे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।